पूनम प्रभाकर साहब, मोहतरम जनाब अनिल कुमार यादव साहब रुकने पार्लिमान, मोअज़्ज़िज़ जनाब CV आनंद साहब शहर हैदराबाद के कोतवाल, मोअज़्ज़िज़ जनाब जुल्फ़िकार अली साहब रुकने असम्बली, मोअज़्ज़िज़ जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब रुकने क़ानून साज कौंसिल, तमाम शहर हैदराबाद के DCPs, ACPs, इंस्पेक्टर्स और मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, मैं मुबारकबाद देता हूँ मोहतरम जनाब CV आनंद साहब को कि उनकी ज़ाती दिलचस्पी की बिना पर आज एक तारीख़ी इमारत का अहिया किया गया, उसको बहाल किया गया। और यकीनन हम अपनी तारीख़ को कभी नहीं भूलना चाहिए। और जैसा कि मोहतरमा DCP साहिबा ने कहा कि हर तारीख़ में और ख़ास तौर से इमारतों में एक तारीख़ भी रहती है, बहुत सी यादें भी रहती हैं, और उस तारीख़ को बचाना ताकि आने वाली नस्ल को हम इस शहर के इस हिस्से को, बल्कि ये हमारे शहर हैदराबाद का दिल है, इसकी तारीख़ को बचाना ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी है। तो मैं उनको और हमारे पूनम प्रभाकर साहब को मुबारकबाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और ख़ास तौर से ग्रीनको कंपनी के अनिल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपनी कंपनी से इस प्रोजेक्ट को उसको स्पॉन्सर भी किया। और साथ ही साथ ये बात भी हमको समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ऐसे कई तारीख़ी इमारतें हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पुराना बल्दिया का ऑफिस है चार मीनार के पास, सरदार महल। मेरी जनाब पूनम प्रभाकर साहब से अपील है कि उस इमारत का काम रुका हुआ है, वो भी हमारे एक हेरिटेज का हिस्सा है, और अगर गवर्नमेंट थोड़ा उसमें फंड्स जारी करेगी तो सरदार महल का भी रिनोवेशन और वहाँ पर एक होटल और कॉफ़ी शॉप, जितने हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं चार मीनार को, तो वो काम भी अगर आप थोड़ा ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से आप कह देंगे, वो काम जो रुका हुआ है वो काम भी तेज़ हो जाएगा। और चौक मार्केट को भी बहाल किया जा रहा है, सरनो उसकी तामीर हो रही है, तो इंशाअल्लाह वो भी पूरा हो जाएगा। और अपनी ड्योढ़ी है ना जुल्फ़िकार साहब, पुरसज्जा की ड्योढ़ी का काम चल रहा है, और ये जो आर्किटेक्ट है उन्होंने गुलजार हाउस के भी उसको बहाल किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। 94 में मैं MLA बनकर जब आया था तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बल्कि सबसे पहले जब मैं इस दफ्तर में आया था अपने वालिद मरहूम के साथ, जब पुलिस कमिश्नर एक पवित्रन साहब थे, तो पवित्रन साहब से हमारे वालिद मरहूम के साथ आकर मिलने आया। फिर 94 में MLA बना, तो यहाँ पर एक पहली मीटिंग हुई थी जब 94 में NT रामाराव की हुकूमत बनी थी, और उस वक्त मोहतरमा एक एडिशनल CP साहिबा थे, बासित साहब थे, अरुणा बहुगुना थे। तो यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। बहरहाल बहुत तल्ख यादें भी हैं यहाँ पर, क्योंकि ये टास्क फोर्स का ऑफिस भी यहाँ पर है। तो अब इसके बारे में जितना बोले कम है, हमारे लोग अपना काम कर रहे हैं। हम उम्मीद करते कि वो भी इमारत की तरह पुराने ना हो जाए बल्कि नए रहें, क्योंकि हालात चैलेंजेस अलग अलग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। CP साहब भी बोले कि यहाँ पर आकर आप बैठेंगे, यहाँ पर आप टाइम देंगे, तो बहुत बहुत शुक्रिया उनका, और जनाब पूनम प्रभाकर साहब का भी कि आप टाइम निकाल कर आज काला पत्थर पुलिस स्टेशन का भी आप इफ्तिताह किए, शालीबंडा पुलिस स्टेशन का भी इनाग्रेट किए। तो हम चाहेंगे कि कांग्रेस की हुकूमत जहाँ पुलिस स्टेशन को बना रही है, वहीं पर स्कूल्स को भी ओल्ड सिटी में बनाइए आप। वहाँ पर बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर के काम अभी बाकी हैं। पूनम साहब, हमारे नया पुल के पास 2 ब्रिजेस का एक प्लान बना हुआ है, अगर आप उसको टेकअप करेंगे तो उससे क्या होगा, कई हॉकर्स की वजह से भी आज ट्रैफिक का बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। हम उनको वहाँ पर शिफ्ट करेंगे
تو اس جگہ کو ایک پورا سینٹرلائز کر کے تو وہ بھی وہاں پہ ٹورسٹ آئے گا، اس سے بہت اس سے فائدہ ہوگا. تو بہرحال ایک پونم صاحب کافی انٹرسٹ لے رہے ہیں اور محنت بھی کر رہے ہیں، بڑے پازیٹیو رہتے ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.